औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तनसिरुल हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। बेटा आज हम लोग ये एक चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये 9th में भी है, फर्स्ट ईयर में भी है और फिर बीएससी में भी है। तो ये इस चैप्टर में जो जो बातें अहम हैं वो सारी की सारी इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियोस को मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहली वीडियो में कितनी बातें होती हैं, दूसरे में इस तरह स्टेप बाय स्टेप कोशिश करेंगे कि हम इसको कंप्लीट करें। चलें बेटा, सबसे पहले हमारे साथ क्वेश्चन पैदा होता है कि ये मैट्रिक क्या होता है। मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स की मैंने डेफिनेशन लिख दी है, बाकी जो है वो मैं यहीं से पढ़ के आप लोगों को बताता रहूंगा, क्योंकि एक एक डेफिनेशन आपको कंसेप्ट देने हैं तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि क्या करना है। सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m क्रॉस n नंबर रियल और कम्प्लेक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर कहते हैं मुस्ततील किस्म की। एरे, एरे का मतलब ये है ऐसी अरेंजमेंट, ऐसी तरतीब ऑफ m क्रॉस n नंबर, वो जो नंबर होंगे वो रियल भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। कम्प्लेक्स जिसमें आयोटा इन्वॉल्व हो। ठीक है, इन m रो एंड n कॉलम, उसकी m रो होगी, n कॉलम को शो करे, एंड एनक्लोज बाय स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। इसका ये मतलब है कि हमारे साथ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज बंद किए गए हों क्या, रियल नंबर या कम्प्लेक्स नंबर, ऐसी हालत को हम कहते हैं मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी हमारे साथ ये चीज सीख लेते हैं कि रो कौन सी होती हैं, कॉलम कौन सी होती है। ये मैट्रिक्स बनी हुई है ना, इसमें ये जो है ना, ये R1 एक रो, दो ये रो है, ये दो, और ये जो है ये क्या है, कॉलम है। ठीक है, इस तरह अगर 3 होंगे तो 3 हम रो कहेंगे, 3 कॉलम है, 4 होंगे, जितने भी होंगे तो ये हमारे पास रोज है और ये कॉलम है। ये चीज भी हमें क्लियर हो गई। अभी हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये होता है कि हमारे साथ उस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। ठीक है, और सबसे पहले आप रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे। मैं आपको बताता हूं, देखिए इसमें कितनी रो है, 2 रो है ना, तो 2 क्रॉस कितने कॉलम है, 2। तो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। कोई पूछे ये पहला वाला 2 क्या है, तो आप कहें पहला वाला 2 क्या है, रो को शो कर रहा है। दूसरा वाला 2 किसको शो कर रहा है, कॉलम को शो कर रहा है। अगर मिसाल के तौर पे यहां पे 3 कॉलम होते और 2 रो होती तो मैं अगर लिखता 2 क्रॉस 3, तो आपसे कोई पूछ लेता ये क्या है, तो आप कहें 2 रोज है और 3 कॉलम है। यहाँ पे अगर मैं तीसरा कॉलम बना लूं, तो उम्मीद है आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी समझ आ गई होगी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई भी मैट्रिक्स बनी हो, आपसे पूछा जाए इसका ऑर्डर क्या है, तो आप पहले उसकी नंबर ऑफ रोज गिन लें, फिर नंबर ऑफ कॉलम गिन लें, तो ये इसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। इसके बाद अगला आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर ना हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 6, ये एक मैंने मैट्रिक्स बनाई है ना, ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। तो दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम ना हो वो भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। या ये भी कह दें कि ऐसी मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर ना हो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी शक्ल देखें, रेक्टेंगुलर बन रही है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि कॉलम 3 कर दें और रोज 2 ही रहने दें, फिर भी आप लोगों के साथ क्या होगा, सॉरी ये ऐसे ही है ना, रोज 3 कर दें और कॉलम 2 कर दें, रोज 3 कर दें, ऐसे भी हो सकता है ये 3 और 6 इधर ले आए, फिर भी ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। बस सिंपल सी बात ये है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर ना होंगे तो वो क्या होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आगे जाते हैं। आगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर हो, जैसा कि ये मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर है ना, तो इसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल। आगे जाते हैं, कहते हैं रो मैट्रिक्स या वेक्टर मैट्रिक्स क्या होती है। रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें एक ही रो हो। ठीक है, एक ही रो हो, वो क्या होगी, रो मैट्रिक्स होगी।
ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स, एक ही रो है। और कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें एक ही कॉलम हो, एक ही कॉलम हो, जैसे ये एक ही कॉलम हो तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, और एक ही रो हो तो उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है।